वे शब्द जो किन्हीं भी दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम कंजक्शन वर्ड बोलते हैं। कंजक्शन वर्ड मतलब संयोजन शब्द। जरूरी नहीं है कि वो दो उपवाक्यों को जोड़ें, दो शब्दों को भी जोड़ सकते। राम एंड सुरेश, वह दिल्ली गया और उसने वहां से कपड़े खरीदे, और जो शब्द है वो क्या है, कंजक्शन। दो उपवाक्यों को भी जोड़ रहा है, उपवाक्य मतलब छोटे छोटे वाक्य, और काय को जोड़ रहा है, दो शब्दों को भी जोड़ सकता है, राम एंड सुरेश। तो हमारा ये कहना गलत होगा कि जो वाक्य, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़े उसे हम क्या कंजक्शन कहेंगे, तो ये गलत होगा। वाक्यों को भी जोड़ सकता है और शब्दों को भी जोड़ सकता है। चलिए, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये वाक्य एंड द्वारा जोड़े जाए, एंड मतलब और द्वारा। इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी वाक्य और द्वारा, कोई भी शब्द हो, कोई भी ऐसा शब्द जो दो शब्दों को जोड़े या उनमें या दो शब्दों को जोड़े या दो उपवाक्यों को जोड़े। जैसे कि वह दिल्ली तो गया लेकिन उसने कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन उसने वहां से ये खरीदा। तो ये जो लेकिन शब्द है वो भी क्या है, कंजक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंजक्शन, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। चलिए देखते हैं। यहां क्या किसको जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, दो शब्दों को। दो संबंध बताना अलग बात है और उनको जोड़ देना, कनेक्ट करना अलग बात है ना। प्रीपोजिशन में क्या था, प्रीपोजिशन का अर्थ क्या था हिंदी में, संबंध सूचक। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक। उसमें कौन से शब्द आते थे, इन, इनटू, है ना, कमरे में, चटाई पर। तो वो क्या संबंध बताते थे या संबंध कर देते। और इसमें क्या कनेक्ट, कनेक्टिंग वर्ड जोड़ते हैं, या तो दो शब्दों को या क्या दो उपवाक्यों को। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। ही इज, देखो कितनी अच्छी बात कही है, वह इंटेलिजेंट तो है बट नॉट वाइज, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। मतलब उसके पास विद्या है लेकिन बुद्धि नहीं है। ये एक ऐसे लड़के के बारे में बात की जा रही है जो रटते हुए या जो क्लास में होशियार तो है लेकिन उस किताबी ज्ञान के अलावा उसमें और अन्य कोई नॉलेज नहीं है। चलिए देखते हैं अगला तीसरा। हमें तो मेन इस पे ध्यान देना है कि ये शब्द या वाक्य काय से जोड़े गए हैं, जिन शब्दों से जोड़े जा रहे। मान लो हम ये इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तब देखिए वाक्य का भावार्थ, राम श्याम आर ब्रदर्स अधूरे लग रहे हैं, है ना। ही इज इंटेलिजेंट नॉट वाइज, ही इज इंटेलिजेंट नॉट, वह इंटेलिजेंट नहीं वाइज। अब यही समझ में नहीं आई नॉट किसके लिए, इंटेलिजेंट के लिए या वाइज के लिए, है ना। तो ये क्या जोड़ रहे हैं, दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं या दो उपवाक्यों को भी जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। नॉट गॉट टू गो टू क्लास, है ना। सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई क्योंकि सी इज नॉट वेल, क्योंकि वह स्वस्थ नहीं है। यहां ये वाक्य और इस वाक्य को किस शब्द द्वारा जोड़ा जा रहा है, बिकॉज के द्वारा। और बिकॉज यहां पे क्या होगा फिर, संयोजन शब्द, जो दो वाक्यों या दो शब्दों का संयोजन मिलाता है, जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन वर्ड। यू वर्क हार्ड। अच्छा पहले ये बताओ इस कॉमा का क्या अर्थ है, हमने एक बार बताया भी था। यहां कॉमा लगाने का क्या अर्थ निकलेगा, यहां कॉमा का अर्थ आएगा तो या तब। क्या आएगा, तो या तब। तो वहां पे हमें देन या दैट या ऐसे शब्द नहीं लगाने पड़ेंगे, कॉमा लगा दिया तो या तब आएगा। चलिए देखिए, यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो, यू विल पास, तुम पास हो गए। तो यहां अभी बात अधूरा लग रहा है जब हम कहेंगे यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो,
यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। तो यहां क्या है, ये वाक्य और ये वाक्य कभी पूर्ण नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यदि तुम कठिन परिश्रम करते तुम पास हो जाते, तो ये हम लोगों को तो उचित लगेगा, क्योंकि हम लोग अपनी भाषा में बिना ग्रामर के प्रयोग करते हैं। जो भाषा बोलते हैं हम, आप क्या बिना ग्रामर के बोलते हैं? हम अपनी भी भाषा हिंदी व्याकरण का ठीक से प्रयोग नहीं करते, नहीं ना, चाहे जैसे बोल दो। लेकिन वास्तव में क्या ये अपूर्ण रहेगा जब तक हम ऐसा बोलेंगे, इससे तुम कठिन परिश्रम करो तो तुम पास हो जाओगे, ये अपूर्ण रहेगा। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यहां पे क्या, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। दो, ही इज रिच, भले ही वह अमीर है, एट फिर भी, ही इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह प्रसन्न नहीं है या खुश नहीं है। देखो, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है वह प्रसन्न नहीं है, तो ऐसे में वाक्य क्या अपूर्ण लगता है और एक दूसरे से अभी मिला जुला नहीं है। ही इज रिच, वह अमीर है वह खुश नहीं है, तो हमें यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे हमारे कंजक्शन वर्ड। अब बाकी आप इनको देख लेना, ठीक है। नेदर नॉर, ना ही वह, हमने एग्जाम्पल बता दिया था, ना तो वो खुद पढ़ता है ना ही मुझे पढ़ने देता है। नेदर ही रीड्स नोर रीड मी, रीड टू मी, मुझे नहीं पढ़ने देता है। या इसमें देखो, नेदर यू नॉर योर सिस्टर, तो ऐसा ही हम बनाएंगे, नेदर ही नॉर मी, एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल पड़ी, है ना। तो ये आप कर लेना, सीधी सी बात है। जब दो शब्द या दो वाक्य जिन शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, कंजक्शन या संयोजन शब्द। यहां पे देखिए दो शब्दों को जोड़ा गया, राम एंड श्याम, और यहां पे देखिए किस द्वारा जोड़ा गया, बट। यहां बिकॉज, हमारे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दो शब्दों को एंड द्वारा नहीं जोड़ा जाता, या दो उपवाक्यों को सिर्फ एंड के द्वारा नहीं जोड़ा जाता। कोई भी शब्द जिसके द्वारा दो उपवाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ा जाए वो शब्द क्या कहलाएगा, कंजक्शन वर्ड, संयोजन शब्द। आएगा समझे, सिर्फ कंजक्शन में इतनी सी बात है और ना इसके पार्ट है ना कुछ है। चलो अब अगला आते हैं हम, इंटरजेक्शन। अब सरप्राइज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें दुख के साथ सरप्राइज मिले, सुख के साथ भी सरप्राइज मिल सकता है, अच्छा वाला सरप्राइज मिल सकता है, बुरा वाला भी सरप्राइज मिल सकता है। मतलब हम जिससे विस्मय में पड़ जाएं, हो सकता है हमने सांप को देख लिया हो एकाएक, तो हम विस्मय में पड़ जाएंगे, सरप्राइज है वो हमारे लिए, है ना, चौंक जाएंगे। और या किसी पुराने दोस्त को एकाएक देख लिया हो, जैसे आप ललितपुर जा रहे हो, कहीं ऐसे व्यक्ति को देख लिया जो बहुत पहले मिले थे आप उनसे, और बहुत पहचान वाले हो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, तो आप चौंक जाओगे कि अरे हमें ऐसा लगा है जैसे यहाँ पे वो हो, तो आप सबसे पहले अरे कहोगे, वहां पे कहोगे कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार की स्थिति में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अरे या अन्य शब्द है, वो हम अभी आगे बता रहे, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन शब्द, इंटरजेक्शन वर्ड, है ना। शब्द हर्ष, हर्ष मतलब प्रसन्नता, शोक मतलब दुख, घृणा दुख, आश्चर्य, अभिनंदन, धिक्कार, प्रशंसा आदि के भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। देखिए, जैसे हर्ष के लिए प्रसन्नता है तो क्या करते हैं, हा हा हे करते हैं, है ना, या हंसते हुए, और दुख है तो ओह अलाह एह, इस प्रकार के, आश्रय आहा ई हा, इस प्रकार के। चलो हम लिखवा दे रहे हैं आपको, है ना, विस्मय बोधक शब्द, ऐसे शब्द जिनके लिखने से हमें क्या आश्चर्य या आंतरिक भाव का पता चलता है, सिर्फ उस शब्द के होने की वजह से,
जैसे कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं और उसने कहा, उसने वेलकम कहा, तो इसका मतलब है उसने किसी का स्वागत किया या अभिनंदन कहा, है ना। या उसने, आपने देखा, या उसने उसे फिर फेयरवेल कर दिया या गुड बाय कह दिया, मतलब उसने उसे क्या, विदा कर दिया, है ना। तो जिन शब्दों से आंतरिक भावों का पता चले, सिर्फ शब्द की वजह से, नहीं तो भावों का पता हमें कब चलता है, जब एक वाक्य हम पूर्ण तरीके से उसे समझ लें, पढ़ लें, तब आंतरिक भाव का पता चलता है ना। यहां तक कि 2-2 लाइन पढ़नी पड़ती, तब उसका आंतरिक भाव समझ में आता है कि क्या कहना चाहता है। लेकिन ऐसे शब्द जो आंतरिक भावों को, मनोभावों को स्पष्ट करते हैं, वो शब्द क्या, किसमें आते हैं, इंटरजेक्शन में आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी में रहते हैं, जो बड़े क्या नाम, शहरी टाइप के बने रहते हैं, कंपनी के चेयरमैन या और कोई भी, या किसी भी, तो क्या हे हुर्रे करते हैं, सुना है, गधों की तरह करते हैं, बड़े खुश रहते हैं, तब उनका क्या शब्द रहता है, हे हुर्रे। अजीब दुख का आपको पता ही ओ। और जो शब्द है उसे याद कर लेना कभी, यदि ये शब्द आए तो क्या प्रकट हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है, आश्चर्य, क्या कह रहा है हा, आहा, ये शब्द किस में प्रकट करेंगे, आश्चर्य को प्रकट करेंगे। किसे प्रकट करेंगे, आश्चर्य को। ऐसा हो गया, है ना। देखिए इसका कोई एग्जांपल, एक और है घृणा। देखो, इन शब्दों को लिखने के तुरंत बाद हमें विस्मय बोधक चिन्ह लगाना पड़ता है। क्या, विस्मय बोधक, वाक्य के पीछे नहीं, इन शब्दों के तुरंत पीछे एक डंडा सा और नीचे बिंदी, हम क्या लगाना पड़ता है, विस्मय बोधक चिन्ह। नहा रहे हो या कुछ भी, कोई भी काम कर रहे हो, आप अपना खुद का काम कर रहे हो और बीच में कोई आ जाए, फिर क्या कहते हैं, अरे कोई आ गया, तो उस समय क्या, उस समय क्या घृणा होती है, तो हम क्या करेंगे, हुस, एनीबॉडी कमिंग, देखिए समथिंग इज कमिंग लिखा है उसमें, इसका HUSH जब भी लिखेंगे इसे इंटरजेक्शन के साथ, ये यहां पे भी है तो हमेशा इस शब्द के साथ, इस चिन्ह के साथ ही लिखे जाएंगे। देखो, जब हम अपना कोई काम कर रहे हो और हमें गुस्सा चढ़ जाए किसी के आने पे, तो हम कहते हैं हुस, समवन इज कमिंग, अरे कोई आ रहा है, अब जे और आ गए, है ना, तो जाने कौन आ रहा है। अब देखो संबोधन आपको पता ही है, किसी को बुलाते तो हेलो करके बुलाते हैं। वियोग, वियोग में आपको पता ही है, गुड बाय या फेयरवेल मतलब विदा होते ही, वियोग मतलब क्या होता है, बिछड़ना। और किसी को अभिनंदन, कोई आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, है ना। यही देखो, जैसे समवन इज कमिंग, इस यही शब्द यदि हम आश्चर्य के साथ कहें, यदि इसी शब्द में हुस की जगह पे क्या लगा दें, आहा ई या हा, हाँ, समवन इज कमिंग, अरे कोई आ रहा है, तो वही चीज फिर काय में पहुंच जाएगी, आश्चर्य में, सिद्ध शब्द बदलने की वजह से, है ना। इसी को ओह समवन इज कमिंग, अरे कोई आ रहा है, तो वही चीज काय में चली गई, दुख में, सिर्फ किसकी वजह से, शब्द की वजह से। तो वो शब्द किसको प्रकट करता है, आंतरिक भाव को या मनोभाव को प्रकट करते हैं, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। हर्ष, समवन इज कमिंग, अरे कोई आ रहा है, अरे वो यहां पे भी है, देखो आश्चर्य में भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, लेकिन अंतर है ना। हुर्स या हा, हे, या किसी से एक दो भाई बहन है और वे दूसरे से कह रहा है हे समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है, तो क्या, प्रसन्नता के साथ। तो ये शब्द ही बतला देते हैं वो भाव, शब्द की वजह से भाव पता चलता है, तो वो काय में आते हैं, इंटरजेक्शन में। ये आपको पता ही है, हाउ सेम यू मोहन, सेम यू मोहन, तुम्हें धिक्कार है मोहन, है ना। ये शब्द कई बार आपने सुना होगा। या मान लो किसी, आपने देखा होगा किसी मालिक ने अपने मजदूरों को या किसी को हटा दिया कि कोई उनके साथ जाति की, तो वो क्या सेम सेम चिल्लाते हैं, बाहर आंदोलन करते समय चिल्लाते हैं, तो ये सेम क्या, धिक्कार के लिए लगाया जाता है। ब्रेवो, ब्रेवो माइसन, वहां पे क्या, उसकी प्रशंसा, बहादुर मेरे सन, बेलन, बहुत अच्छा। तो यहां क्या हो रही, प्रशंसा के लिए, जैसे ये शब्द लगेंगे तो मतलब क्या हो रहा है, प्रशंसा हो रही।
ब्रेवो माय डियर। तो यहां क्या उस शब्द से, यही यदि हम माई सन से पहले हम लगा दें छी, माई सन, या छी लगा दें, या पिस लगा दें, हुस लगा दें, या हु लगा दें, तो क्या घृणा है ना। तो ये शब्द ही उस वाक्य का भाव अर्थ बदल देते हैं। जहां इन शब्दों के होने से वाक्य का भाव अर्थ बदल जाता है, तो वो शब्द, इन शब्दों को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। यदि इंग्लिश में आए तो इंग्लिश से हमें हिंदी में पहचानना, तो उनके पीछे ये चिन्ह जरूर लगा रहेगा, तो वो क्या है, इंटरजेक्शन। आएगा सुने, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छी तरीके से किया है। यू हैव डन वेल, तुमने यह कार्य अच्छी तरीके से किया है। दो नहीं है, वो डन वेल, डू का हैव लगाया ना, तुम वो क्यों डन पे ध्यान दे, तुम पहले हैव पे तो देखो। हैव क्या है, परफेक्ट का है ना, और हैव के साथ वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म लगेगी, वो ये वाला डन नहीं है, वो है डू डिड डन, वो वाला डन है। समझ में आ रहा, ठीक है।